हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आपको इस चैनल पे एजुकेशन से संबंधित वीडियोस मिलेंगी, जिसको देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन में प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है समाकलन। समाकलन में खंडशः समाकलन के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है खंडशः समाकलन, जिसके फलस्वरूप यदि हम देखें तो हमारा एग्जाम में भी अच्छे अंक के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम एकदम 60 से 60 आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं खंडशः समाकलन के बारे में। समाकलन के अंतर्गत आता है और इसका नाम है खंडशः समाकलन। इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे कि ईला टी, ये यदि आई जो लिखे हैं इससे हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति। यल जो है लघुगणक वाला, ए जो है बीजगणितीय, टी जो है त्रिकोणमिति, और ये ई जो है ये चर घातांक। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, इसका अभी काम पड़ेगा। ई देखिए, इसको याद करने का शॉर्ट तरीका है ई ला टी, आई से ई ला टी, टी ई, ई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति, यल से लघुगणक या लॉग, ए से बीजगणित वाला, टी से त्रिकोणमिति, ई से चर घातांक। इसको याद कर लीजिए। खंडशः समाकलन में यदि आप इन 5 को ई ला टी को याद करने के बाद यदि आप खंडशः समाकलन के सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिए, बस आपको 2 चीज याद करना होगा, फिर उसके बाद आप खंडशः समाकलन पूरे अच्छी तरह से लगा पाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए। यदि आप ई ला टी इसको याद कर लेते हैं तो ये हुआ फर्स्ट। अब सेकेंड आपको क्या याद करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन कोष्टक में प्रथम फलन का अवकलन इंटू फिर समाकलन द्वितीय फलन का समझिए प्रथम फलन फॉर्मिस फलन, द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन। ये समाकलन इसलिए ये इंटीग्रेशन है, इसलिए इसका समाकलन। बस आपको ये वाला याद करना है। और ये इसका सूत्र देखिए, अभी हम बता रहे हैं प्रथम फलन द्वितीय फलन क्या होता है। पहले याद कीजिए, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस फिर समाकलन का चिन्ह, फिर उसके बाद प्रथम फलन का अवकलन, फिर उसके बाद द्वितीय फलन का समाकलन। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो देखिए इस पे कैसा प्रश्न बनेगा और इसका मतलब क्या है, इसको हम समझा रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, देखिए आपका ये पूछ सकता है ऐसे, यक्स tan इनवर्स यक्स
dx। ये जो आपका प्रश्न है समाकलन यक्स tan इनवर्स यक्स जो है आपका, यदि पहली बात तो ये है कि ये खंडशः समाकलन से लगेगा। दूसरी बात ये है कि इस पे सूत्र लगेगा ये वाला, ये जो पहला वाला है इसको आगे इसको प्रथम, ये जो दूसरा होगा उसको द्वितीय। लेकिन इसमें देखिए दो भाग है, एक ये भाग एक पहला ये भाग है, दूसरा ये वाला भाग है। लेकिन अब बात आती है ये कि इसमें से पहला और दूसरा होगा कौन, तो इसी के लिए ये आपको फार्मूला दिया गया है कि कौन सा पहला दूसरा होगा। पहला क्या है देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो होगा सबसे पहला मान वरीयता दिया जाएगा उसको। यदि ये नहीं हो, यदि लाग वाला होगा तो उसके बाद लाग को वरीयता मिलेगा, फिर उसके बाद बीजगणितीय वाले रूप को वरीयता मिलेगा, फिर तब उसके बाद त्रिकोणमिति को, फिर चर घात वाले को वरीयता मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें यक्स है और tan इनवर्स यक्स dx है। तो यदि हम इसको लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ना, तो ये आपका प्रथम फलन होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स यक्स, तब उसके बाद यक्स जो है आपका बीजगणितीय रूप है। तो देखिए सबसे ऊपर ये वाला है tan इनवर्स यक्स, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है तो पहला भाग, और यक्स जो है बीजगणितीय रूप, इसलिए ये दूसरा भाग। तब इसका अवकलन करेंगे तो ये देखिए आपका ये फर्स्ट फलन, ये आपका सेकेंड फलन। अब आपका ये प्रश्न लगाने योग्य हो गया। तो अब करेंगे क्या, हम इस पे बता रहे हैं, देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाला आपको समझा रहे हैं, जिसमें हम लिए हैं tan इनवर्स यक्स। तो जिसमें tan इनवर्स आपका होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, इसलिए फर्स्ट फलन होगा और यक्स सेकेंड फलन। ठीक है। अब देखिए ऐसे ही लाग वाले को भी हम देख सकते हैं। यदि आपको प्रश्न दिया जाए जैसे में कि यक्स log x dx का समाकलन कीजिए, ठीक है, आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए कि समाकलन यक्स log x dx का समाकलन कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि इस जो पहले लिखा है इसको पहला फलन, जो दूसरे में लिखा है उसको दूसरा फलन, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले हम इस पे चेक करेंगे, इस वाले पे जो सबसे ऊपर होगा वो पहला फलन, जो उसके नीचे होगा वो दूसरा फलन होगा। यक्स देखिए, यक्स आपका चर, ये यक्स जो है आपका बीजगणितीय रूप में है, इसको ये बीजगणितीय रूप में आता है यक्स, और लघुगणक है log x इसके ऊपर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए log x पहला फलन हो जाएगा, फिर यक्स दूसरा फलन हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट फलन, ये आपका सेकेंड फलन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 पांचों को हम कैटेगरी वाइज बांट देंगे। अब देखिए इसको भी देख सकते हैं, त्रिकोणमिति वालों को देखिए tan इनवर्स यक्स tan x dx। अब आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए, दे दे कि समाकलन कीजिए, तो क्या कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है आपका tan इनवर्स यक्स tan x का समाकलन कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि ये खंडशः समाकलन से लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका क्लियर है कि खंडशः समाकलन से ये लगने वाला है। अब बात रही कि कौन पहला मानेंगे कौन दूसरा, तो अब हम आएंगे इस पे। पहला है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ये भाग है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, क्योंकि इस पे इनवर्स लगा है, माइनस में इनवर्स लगने के कारण ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, तो इसको हम पहला फलन मान सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे बढ़ेंगे लॉग, तो ये लाग वाला है नहीं, फिर बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप भी नहीं है, ये है आपका त्रिकोणमितीय रूप, त्रिकोणमितीय रूप आपका 1 2 3 4 चौथे स्थान पे, इसलिए ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा। तब आपका ये फर्स्ट फलन हो गया, ये सेकंड फलन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र है और कैसे कैसे फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मानेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि इन प्रश्नों को इन सूत्र की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम उठा लेते हैं यही प्रश्न। देखिए जैसे कि ये लाग वाला था, आपको मिल जाए समाकलन, यहां लगाते हैं,
आपको प्रश्न मिल जाए यक्स log x का समाकलन, यक्स log x का आपको समाकलन करना है। तो इसमें पहली बात हम छाटेंगे कि कौन सा फर्स्ट फलन है कौन सेकेंड। देखिए यक्स जो है बीजगणितीय रूप है और लघुगणक रूप है log x, तो log x का आपका ऊपर है, तब उसके बाद बीजगणितीय रूप x वाला है। तो हम इसको पहले सुधार करेंगे, log x को आगे लिखेंगे, तब उसके बाद x dx। ये आपका समाकलन करने लायक हो गया। ठीक, अब देखिए पहली बात तो हम इसको अपने ढंग से बना लिए हैं फर्स्ट फलन सेकंड फलन में। अब सूत्र पे लिखेंगे तो देखिए क्या है आपका, पहला लिखेंगे सबसे पहले है प्रथम फलन, ये आपका प्रथम फलन है और यक्स वाला द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन में log x, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर दूसरे उसके बाद क्या करना है, दूसरे फलन का समाकलन करना है। तो देखिए भैया दूसरे फलन का समाकलन x है, तो इसको हम इन ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद ये समाकलन का चिन्ह है, उसको लगा देंगे। अब बड़े कोष्टक में क्या करना है, प्रथम फलन का अवकलन करना है। आपका प्रथम फलन log x है, ठीक, प्रथम फलन आपका log x है, तो लिखेंगे ऐसे करते हैं d/dx log x हो गया। अब उसके बाद समाकलन का चिन्ह। अब द्वितीय फलन x है, x का अवकलन, फिर इसका संपूर्ण का समाकलन। देख लीजिए आपका प्रथम फलन x, प्रथम log x, फिर उसके बाद द्वितीय फलन का समाकलन x dx माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, सूत्र में माइनस, यहाँ पे भी माइनस। उसके बाद है समाकलन का चिन्ह हमने लगा दिया है। उसके बाद प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन आपका log x है, log x का हमने अवकलन के रूप में लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या करना है कि ये समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद आपको यक्स अर्थात द्वितीय फलन का समाकलन करना है। तो यहाँ तक रही हमारी बात, यहाँ तक हम लोगों ने सूत्र के हिसाब से रख दिया है, ठीक है, सूत्र के हिसाब से हमने इसको रख दिया है। अब करना कुछ नहीं है, अब देखिए लगा देना है इसको, log x को ऐसे ही लिख लेना है। अब यक्स जो है, यक्स का समाकलन करना है। यक्स का समाकलन देखिए, यक्स पे यहाँ पे घात मान सकते हैं ना, तो इसका हो जाएगा 1 + 1 बटा में 1 प्लस, अर्थात यक्स स्क्वायर बटा के 2, इसका ये समाकलन होगा। सूत्र होता है यक्स पे n + 1 बटा में n + 1, ठीक है। इसलिए यक्स का समाकलन इंटू करने के बाद यक्स पे 2 घात बटा में, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 माइनस, समाकलन का चिन्ह उतारेंगे, उतार लिए। अब log x का अवकलन करना है। log x का अवकलन होता है, यहाँ पे देखिए d/dx, log x को 1 बटा के यक्स लिखते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। log x का अवकलन 1 बटा के x, तो हम लिख सकते हैं 1 बटा के x लिख दिए, इंटू, क्योंकि ये इंटू का चिन्ह है। फिर यक्स का समाकलन करना है, तो देखिए यहाँ पे यक्स का समाकलन किए हैं, तो लिख सकते हैं यक्स पर 1 + 1 बटा में 1 + 1 का समाकलन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, log x इंटू यक्स पे 2 घात बटा में 2 माइनस 1 बटा के यक्स गुणे, देखिए यक्स पे जोड़ देंगे 1 1 2 घात हो जाएगा बटा में 2 dx। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम जब भी देखते हैं कि log x जो है, log के बाद कोई संख्या गुणनफल के रूप में हो, ऐसा मतलब कि गुणा में हो, तो वो आगे चली आती है, तो हो जाएगा x² बटा में 2 log x माइनस
माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है 1/x है, उसके बाद गुणे x² बटा के 2 है। तो देखिए इसमें से 2 है तो एक कट सकता है, तो हो जाएगा x/2 dx। हो गया। सही है, समझ में आ रहा है। ठीक, आगे देखिए हो जाएगा x²/2 इंटू log x माइनस, अब क्या करेंगे x पे 1 + 1 बटा में, यहाँ पे 2 है तो 2 कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो 2 होगा ना ऊपर, इसलिए। अब देखिए आगे x²/2 इंटू log x माइनस x पे 2 घात 1 1 2 हो जाएगा बटा में 4। तो ये आपका रहा आंसर। यही होता है आपका खंडशः समाकलन। समझ में आया? देखिए हमने क्या किया है, पहले आपका ये प्रश्न था, मतलब कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था, समाकलन x log x dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये खंडशः समाकलन से होगा, हमने पता कर लिया किसी भी विधि से कि खंडशः समाकलन से होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ईला टी ILATE, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यल से लॉगरिथम वाला मतलब लघुगणक, ए से मान सकते हैं बीजगणित, टी से त्रिकोणमिति, ई से चरघातांक। हमें प्रश्न मिला है ये, तो देखेंगे कि कौन सा पहले हम प्रथम फलन मान सकते हैं। इसके हिसाब से जो सबसे ऊपर होगा वो प्रथम, उसकी जो नीचे होगा वो द्वितीय फलन। तो x log x dx है, तो लघुगणक देखिए ये आपका लघुगणक दूसरे नंबर पे है, तब उसके बाद बीजगणितीय है। तो लघुगणक को log x को प्रथम फलन और x को द्वितीय फलन मानेंगे। फिर उसके बाद आपका ये सूत्र अप्लाई करेंगे कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फिर बड़े कोष्ठक में log x मतलब कि प्रथम फलन का अवकलन। फिर उसके बाद हो सकता है गुणा करेंगे, उसके बाद समाकलन लगा के द्वितीय फलन, देखिए द्वितीय फलन का समाकलन कोष्ठक बंद का समाकलन, तब उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताइए।